कॉलेज के जीवन के जीवंत अराजकता के बीच एक संयोग से हुई मुलाकात सान्या की दुनिया को अस्त व्यस्त कर देती है, क्योंकि उसकी किताबें जमीन पर बिखर जाती हैं। एक शूरवीर इशारा प्रकट होता है जब राहुल सान्या की मदद करने के लिए घुटने टेकते हैं। उनके हाथ बिखरे हुए पन्नों के चारों ओर नाचते हैं। एक पल में दो आत्माएं जुड़ जाती हैं, क्योंकि उनकी आंखें मिलती हैं। उनके चेहरों पर एक कोमल मुस्कान खिलती है। राहुल हाथ बढ़ाता है। मैं राहुल हूं, सान्या जवाब देती है। उसकी आवाज नरम है। मैं सान्या हूं। बांझ अस्पताल के कमरे में सान्या बिस्तर पर कमजोर पड़ी है। उसकी उपस्थिति ठंडी मशीनरी के खिलाफ एक नाजुक फुसफुसाहट है। राहुल सान्या के बगल में बैठता है। उसका हाथ पकड़ना एक जीवन रेखा है, क्योंकि आंसू उसकी दृष्टि को धुंधला कर देते हैं। प्रत्येक बूंद उनके बंधन का मूक प्रमाण है। चिकित्सा उपकरणों की हल्की लयबद्ध बीपिंग कमरे को भर देती है, जो जीवन और फीकी होती उम्मीद के बीच नाजुक संतुलन की एक स्पष्ट याद दिलाती है। सान्या की आवाज एक मामूली सांस शाश्वत भक्ति का वादा करती है। अगर अगला जन्म है तो मैं फिर से केवल तुमसे ही प्यार करूंगी। राहुल की प्रतिक्रिया, शांत कमरे में गूंजती हुई एक प्रतिज्ञा, उनके भाग्य को सील कर देती है। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। उनके हाथ आपस में जुड़े रहते हैं। अनिवार्य विदाई के सामने एक अंतिम अटूट संबंध। उनका प्यार आसन्न अंधेरे के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ। जैसे जैसे शाम ढलती है, राहुल उनके पार्क में लौटता है। एक मौन अनुष्ठान जो लालसा में अंकित है। वह परिचित बेंच पर बैठ जाता है। लकड़ी अनगिनत साझा क्षणों से चिकनी हो गई है। आकाश की ओर टकटकी लगाए एक हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर छा जाती है। एकांत के बीच खुशी का भूत। कोमल हवा में पत्तियां नाचती हैं। हर भंवर यादों की फुसफुसाहट है, क्योंकि एक रूहानी धुन हवा में भर जाती है। इन अ हश्ड कन्फेशन, राहुल मर्मर्स, मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूं। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं। इकट्ठा होते अंधेरे में एक कोमल गूंज